24 घंटे मेरे घर वालों ने मुझे दौड़ने के लिए नहीं बोला है। मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मेरी वजह से कई लोग तो ऐसे हैं जो ठीक भी हुए। 23 घंटे में मेरा नेशनल रिकॉर्ड है। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या ही हुआ। मैं क्या, वहां पे सारे ही थे, मैं क्या यार अब नहीं दौड़ूंगी। कितने साल लग गए उस तिरंगे को, मतलब तिरंगा जो मेरी आज पहचान बन गया है कि मैं इंडिया की हम्म। नेशनल रनर हूँ। अगर आपका गोल और आपका बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय, अगर आपने कर लिया तो कुछ भी दूर नहीं है। अब तो मेरे घर वालों को भी अब आदत हो गई है कि अब अगर जूते पहन के चली गई है तो 2-3 घंटे में ही आएगी। 23 में अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेल पाई तो 25 में खेलूंगी। आपका अपनी लाइफ में एक गोल होना चाहिए। आप हम्म। हॉस्पिटल तक पहुंच गई एक रन हाँ। की वजह से, जिसने आपको इन रिटर्न सिर्फ खुशी दी है, हाँ। मॉनेटरी वैल्यू में कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, हाँ। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि रोक देना चाहिए? वाई कंटिन्यू स्टिल? नहीं, मुझे रन के दौरान तो कुछ नहीं नहीं, लेकिन मैम वो चीजें मैं हमेशा ये सोचती हूँ। 24 घंटे मेरे घर वालों ने मुझे दौड़ने के लिए नहीं बोला है। ये मेरा खुद का डिसीजन है, मैंने अपने लिए चुना है कि मुझे अल्ट्रा रनर बनना है। हम्म। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये मेरी है, मुझे इन चीजों से हारना नहीं है। हम्म। मतलब मेरे अंदर ये चीज थी कि ठीक है, शुगर डाउन किस वजह से हुआ, जिस वजह से हुआ आप उस वजह को सोचो ना, आपने कैसे हुआ आपका शुगर डाउन। प्रॉब्लम को सॉल्व आप उस करके आगे कॉज पे बढ़ो। जाओ, हाँ। तो करेक्ट। मेरा जो रहा, मैंने जो देखा वो मेरा न्यूट्रिशन की कमी रही ड्यूरिंग रन। जो मैंने हम्म। कोई कोई सॉल्ट नहीं लिया, बस पानी पीती रही, या तो मतलब जो भी चीजें थी वो हो रहा। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अब अपने न्यूट्रिशन खाने पे मुझे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, और ऊपर दूसरा मुझे अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। मैं योगा तो करती थी, लेकिन योगा के साथ साथ जो है मुझे अपनी वो अपनी बॉडी स्ट्रेंथ वेट के साथ या कुछ मतलब वो ट्रेनिंग करनी है। मैम आते ही कोरोना हो गया। हम्म। एब्सोल्युटली। 2020 में कोरोना टाइम आ गया, तो फिर तो आपको पता ही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबके रन बंद हो गए, इवेंट बंद हो गए। तो इस बीच इवेंट तो बिल्कुल ही खत्म हो गए कि जो हम हर हम्म। संडे इवेंट के लिए जाते थे, वो बंद हो गया सारा। तो उसके लेकिन मैंने कोरोना टाइम में फरवरी 2020 में मेरा रन हुआ था। तो 2 महीने मुझे लगे थे कि मतलब मार्च में तो लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, तो एक रेस्ट मिल गया बॉडी को, बिल्कुल ही प्रॉपर रेस्ट मिला। लेकिन उसके बाद मुझे लगने लगा कि यार बिना दौड़े तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे खुशी दौड़ने से मिलती थी। तो मैंने हमारे यहाँ बेसमेंट में 1 किलोमीटर का वो बेसमेंट का वो है, तो मैं सुबह जब तक लोग उठते थे ना तब तक मैं 20-22 किलोमीटर अपनी बेसमेंट में ही दौड़ना स्टार्ट कर दिया। वो गार्ड ही होते थे, वो कहते थे मैं कहा चुप रहो, मुझे दौड़ने दो। फिर धीरे धीरे मैंने सुबह सुबह उठ के, कोरोना में भाई 3-4-6 महीने कितने बुरे गए वो। तो वो था टाइम आपका मतलब फरवरी में मैंने किया था। उसके बाद फरवरी के बाद मैंने जुलाई में मैंने फिर से 24 घंटे रन किया 6 महीने के बाद। और उसमें मैंने हम्म। 183 किलोमीटर किए। वाओ। बैंगलोर। हाँ, बैंगलोर में 183 किया। उससे भी मैंने बहुत कुछ, फिर कोरोना में कुछ तो हो नहीं रहा था, लेकिन मेरा जो स्ट्रेंथ थी, मैं घर में 3-3 घंटे 4-4 घंटे, मुझे याद है अभी भी, बाहर मेरी बालकनी होती थी, तो मैं 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक बालकनी में मैंने सेट बनाए हुए थे कि आज मुझे 100 सूर्य नमस्कार करने हैं तो मुझे करने ही है। मुझे 500 सीटअप्स लगाने हैं, पुशअप लगाने हैं, मुझे स्क्वाट्स लगाने हैं, तो मुझे लगाने लगाने। इस बीच मेरे बेटा वो जिम करता है, तो उसने घर में ही सामान ला दिया, और क्लासेस मेरी मैम, रेगुलर चल जैसे रही थी, योगा क्लासेस ऑनलाइन। हम्म। वो हम्म। तो काम तो मेरा था ही, लेकिन उस बीच में मतलब जो भी फ्री, जैसे कहीं जाना नहीं है, घर में ही है, तो मेरे और आपको बेटे ने। पार्लर से भी थोड़ा सा टाइम ऑफ मिल गया होगा? ना ना, पार्लर मैम मैंने छोड़ दिया। पार्लर मैंने जैसे ही मैंने यहाँ अपने कोरोना टाइम में मैंने पार्लर को, मेरे बच्चों ने बिल्कुल मना कर दी कि हमने पार्लर मैंने छोड़ दिया दिसंबर, मतलब जब जनवरी में 2020 में मैंने पार्लर का काम बिल्कुल ही छोड़ दिया। क्योंकि मैं शिफ्ट हो गई थी किसी दूसरी सोसाइटी में। पहले जैसे घर था वहां पे सर्वेंट क्वार्टर था, तो मैं उसमें करती थी पार्लर का, लेकिन जिस नए घर में आई उसमें कोई मतलब घर के अंदर ही आना, और ऐसे में तो वैसे ही लोगों के टच में रह ही नहीं रहे थे, तो मैंने पार्लर हाँ। छोड़ ही दिया, हमेशा के लिए ही छोड़ दिया। मेरी डॉटर, करना ही नहीं है मम्मा, आप अपना योगा पे और रनिंग पे फोकस करो।
तो वो एब्सोल्युटली। थोड़ा सा मैं फ्री हुई, उससे भी फ्री राइट। हुई, थोड़ा और टाइम मिला खुद को। तो बस धीरे धीरे फिर 183 किया। 183 के बाद एक ही साल में मैंने फिर दिसंबर में जाके आपका फिर 191 किलोमीटर किया। और जो है फिर मतलब मुझे मजा आने लगा सिर्फ 24 घंटे में, मुझे मजा आने लगा सिर्फ अल्ट्रा रनिंग। मुझे स्टेडियम रन में मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ खुद को, क्योंकि 400 मीटर का एक ट्रैक होता है, उसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना, टॉयलेट की कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। आपको खाने में एक जगह पे अपना सामान रख सकती हूँ, मैं वहां से ले सकती हूँ, खा सकती हूँ, मतलब मुझे हेल्पर की भी जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तब भी चलेगा। तो धीरे धीरे मेरे टारगेट थे, मेरा जब 180 का मेरा टारगेट 183 मैंने किए, तो उस टाइम मेरा टारगेट है, मुझे आज भी याद है, हेमंत ने मुझे पूछा था कि अंजू टारगेट क्या है। मैं कहा देख भाई, ट्रेनिंग तो मैं कर रही हूँ 180 की। उस टाइम मुझे कोच एक एंजल मेरा मुझे मिल गया था उस दौरान, चंडीगढ़ रन के बाद। एक डेका सतीश करके एक लड़का है, वो है हैदराबाद का, उसको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, और दोनों का मतलब ऐसा जोड़ हुआ हमारा। इस बीच मैंने आईएयू के वो रन किए, जो मतलब बीच में जो हमारा एक वर्चुअल रन स्टार्ट हुए थे, तो उस टाइम वर्चुअल रन था, ये यू का फर्स्ट वर्चुअल रन था तब 2020 में। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, प्रवीण है, प्रवीण सांगवान, उसने मुझे उसका नंबर दिया था कि तू उससे पूछ, वो अच्छी ट्रेनिंग देता है। तो मैंने फिर उसको बोला, मैं कि देखो पैसे मेरे पास नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकती इसके लिए, लेकिन आप क्या मुझे ट्रेन करोगे? तो उसने मेरा रन देखा था वहां पे चंडीगढ़ में, तो कि यस मैम, मतलब मेरा बेटा उससे बात करता था, मैं नहीं बात करती थी उससे, क्योंकि उसको हिंदी आती ही नहीं थी मेरे। तो उसने मुझे धीरे धीरे फिर वर्कआउट देने स्टार्ट किए, वीकली वर्कआउट दिए उसने मुझे। लेकिन मैं आज भी उस अपने एंजल की मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे 160 से 205 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ, अगर किसी की मेहनत है तो वो उस डेका सर की है, उस सतीश की है। मैं तो उसको, बहुत छोटा है मुझसे, मतलब मैंने आज तक उससे कभी बात नहीं की, थोड़ी बहुत जब भी इवेंट में मैं जाती हूँ तो जितना मैं उससे बात कर सकती हूँ। अब तो वो मुझे कहता है कि मैं हिंदी बोलने लगा हूँ मैं समझने लगा हूँ तो वाह। ये रहा, वो मुझे हफ्ते का वर्कआउट देते थे कि आपको, वो बहुत ज्यादा वर्कआउट उसने कभी नहीं कराया, 80 किलोमीटर से ज्यादा वो मेरा वर्कआउट नहीं है। हफ्ते में एक दिन वो मुझे कहते थे कि मैं, और फिर मैं भी थोड़ी सी अलग हूँ कि जो वर्कआउट उन्होंने बोला, कई बार वो बोलते थे 10 ही किलोमीटर करना है, लेकिन मेरी बॉडी को मजा आ रहा है तो मैं 20 कर आती थी, फिर गुस्सा होते थे, कहते क्या है? मैं क्या, देखो ऐसा ही है। तो मैंने हमेशा जो अपना टारगेट है मेरा, मैं कभी भी किसी और को देख के नहीं दौड़ी कि यार उसने इतना कर दिया मुझे इतना करना है, नहीं, मुझे सिर्फ उतना ही करना है जितना मेरा टारगेट है। मेरी हम्म, ये, जब आपकी लड़ाई मैंने, अपने आप से है। हाँ, मेरा खुद से हाँ, मुकाबला होता है, मैं कभी भी किसी और से कभी भी ना, मैं कभी किसी से मोटिवेट, कॉम्पीट नहीं मतलब करती। खुद से ही मोटिवेट होती हूँ, खुद से ही मेरे Right. टारगेट होते हैं, और वो टारगेट मुझे पूरे करने हैं, मतलब बहुत बड़ी बोलते बात हैं है। ना। हाँ, मैं हमेशा से एक सोलो रनर, मैं कभी भी मेरे साथ कोई दौड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी टाइमिंग ही इतनी ऑड होती है कि लोगों को तो दौड़ना है सुबह 4 बजे, और मेरे पास सुबह, अब आजकल जो मेरी योगा क्लासेस होती हैं, सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक, 8 बजे तक, 5 से 8 में सुबह क्लासेस लेती हूँ। फिर 2-3 घंटे का मैं ब्रेक लेती हूँ, 10 से 11, फिर 11 से 12, फिर 12 बजे, 1 बजे तक मैं फ्री होती हूँ, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट, मतलब घर का काम होता है, फिर शाम को मैं 6 बजे मेरी फिर क्लासेस होती है, तो मैं कई बार तो मैं 4 बजे स्टेडियम चली जाती हूँ, इवनिंग का, चल थोड़ा सा दौड़ आऊँ, मतलब मैं अपनी दौड़ रन जो है ना टुकड़ों में भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे मैं अपने रन करती हूँ पूरे, जैसे मेरा कोई भी 5 दिन वर्कआउट। आप योगा हाँ क्लास हाँ, लेते हैं। तो मतलब मैं एडजस्ट करती हूँ, मतलब मैं बोझ नहीं समझती अपनी ट्रेनिंग को, कि ठीक है मुझे दौड़ना है, ठीक है करना है, और 6 बजे मुझे क्लास के लिए पहुंचना है, तो कई बार तो मैं उस पसीने में ही उन्हीं कपड़ों में चली जाती हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम कितना आपको कितना पसीना आया हो। तो मैं मतलब वो लोग भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मतलब अगर मेरी छुट्टी हो गई तो मैम कोई बात नहीं, आप थोड़ा लेट आ जाओ, लेकिन हमें करवाओ, मतलब वो है मेरे योगा के जितने भी मेरे बच्चे हैं जितने, और मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मेरी वजह से कई लोग तो ऐसे हैं जो ठीक भी हुए, कि उनको बहुत योगा में बहुत बेनिफिट मिले, तो ठीक है, मतलब ऐसा ही Right. है। अंजू जी, आप हर तरह लोगों को सर्व करती आ रही है, चाहे आई थिंक आप
लगा लीजिए योगा के थ्रू चाहे या पार्लर के थ्रू, आई हाँ थिंक वो हाँ आपका नेचर बन गया है। हाँ नहीं, मतलब तो मुझे एक चीज बताइए, अब आपने एशिया एंड ओशियाना चैंपियनशिप में 204.3 किलोमीटर गया, विच इज अ नेशनल रिकॉर्ड इवन यस नाउ एज वी स्पीक इन 2023। यस। थोड़ा सा मुझे बताइए, हाउ इज दैट फीलिंग कि आपने इंडिया में सबसे लंबा सबसे ज्यादा दौड़ा है 24 घंटे में? मैं अपनी फीलिंग तो देखिए मैम, मैं उस दिन का आपको बताऊं, उस दिन मैं दौड़ रही थी, मेरा बीच धीरे धीरे मेरे अंदर, जब मैं अल्ट्रा रनिंग स्टार्ट की धीरे धीरे, तो आपके अंदर ना एक वो, हमेशा से मुझे ना तिरंगा ओढ़ने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। लेकिन उस तिरंगे को मैं ओढ़ नहीं पाई ना, अपने बोलते हैं ना, क्योंकि स्कूलिंग मेरी 12th में, मैं रिजल्ट भी मेरा शादी के बाद ही आया, तो कुछ कर नहीं पाई उस टाइम। मैं हमेशा से मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं हुआ, मतलब बहुत जल्दी। मतलब मुझे वो तिरंगे का वो जो था ना वो, मतलब मेरे अंदर है, अभी भी है, बहुत ज्यादा है। हम्म। लेकिन मैंने देखा कि जब लोग जो है ना कि टीम में है यार, इंडिया की टीम में है, और इंडिया टीम में अगर आप होते हो तो आपको राइट मिल जाता है उस तिरंगे को हो पकड़ने का, उसको छूने का। तो ये चीज ना मेरे अंदर बैठ गई जब मैंने पहला जो 24 घंटे मैंने रन किया। तो उसके बाद मैंने देखा वहां पे कि वहां पे अब वो नहीं है सर, मतलब वो जिन लड़कों ने क्वालिफाई किया उसमें रन के लिए, तो तिरंगा, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। विनय उस टाइम जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलता था, और कोई अपूर्वा और प्रियंका भट्ट और ये लड़कियां, मैं देखती थी यार तिरंगा, वो ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करने लगी, वो ब्लू ड्रेस। और कि टीम इंडिया, वो टीम इंडिया जो था वो मेरे अंदर बस गया था। मतलब मेरा जो गोल बन गया था वो टीम में आने को, तो मैं टीम में आ गई थी बहुत पहले, जब मैंने 183 किया था। तो मैंने नेशनल, मतलब जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं क्वालिफाई हो गई थी। लेकिन कोरोना में वो रोमानिया में थी, तो वो हुआ ही नहीं उस टाइम। मतलब मेरे साथ हम्म। तो हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने क्वालिफाई, फिर जब 191 किया तब भी क्वालिफाई किया मैंने, तो एशिया के हम्म। लिए तो खैर हो गया। लेकिन जब मैं टीम इंडिया का हिस्सा बनी पहली बार वर्चुअल रन, वो आईएयू का जो वर्चुअल रन था, उसमें जब हमारे मतलब मुझे बहुत मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन शायद ही कभी मिली होगी जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे जिस टाइम टीम इंडिया में टॉप 6 में अंजू सैनी भी आई थी, उस दिन मुझे बहुत मजा आया, बहुत ही। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब अगर यहाँ पहुंचना है, अगर टीम के लिए करना है, मैंने उस दिन सभी लड़कियों से यही कहा था जब एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप हम गैदरिंग हुई, सब लोग मिले, मैं क्या देखो, मेरा कोई टारगेट नहीं है, कोई मेरा टारगेट नहीं है 100 का, मेरा टारगेट कोई 200 का नहीं है, मेरा टारगेट है मुझे अपनी टीम को फर्स्ट लाना है। मैं शशि, मेरी रूममेट थी उस टाइम, और भी थे, तो शशि मैम ने मुझे ये बोला कि मैम मेरा तो टारगेट 200 प्लस है, आप भी कर ही लोगी। मैं क्या, हाँ शशि पता नहीं मैं करूंगी, कि मैं टारगेट के पीछे कभी नहीं, मतलब मैं उसके पीछे नहीं भागती कि मैंने क्या करना है। इस टाइम मेरा जो टारगेट है, मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मुझे अपनी टीम को फर्स्ट, लेकिन मैं अकेली नहीं ला सकती ना, वो हमारा सबका टारगेट होना चाहिए। हम्म। लेकिन ठीक था, हमने सेकंड पोजीशन हमारी आई, हम लोग खुश थे। और मैंने जो रात भर हम लोगों ने जो मैंने रन किया उस दिन, वो सिर्फ और सिर्फ उस तिरंगे के लिए किया कि मुझे हर हाल में यहाँ तिरंगा ओढ़ना है। मेरे पास इससे अच्छा मौका कोई भी नहीं होगा कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मैं आज बहुत मैं क्या बताऊं, 12 घंटे थे, 18 घंटे थे, मैं दौड़े जा रही थी, दौड़े जा रही थी, मैं नहीं रुकी। और उस बीच मुझे चंद्रा मैम, मेरी मेंटर, मेरी, उन्होंने जो है मेरी क्रू मेंबर बनी थी, जो उन्होंने पूरी रात घर का खाना मुझे, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं कभी भी कोई भी बाहर की चीज नहीं खाती, हम्म। तो चंद्रा मैम ने बैंगलोर में, उन्होंने मुझे घर से रात चंद्रा का, गोपालन जी। यस यस, तो उन्होंने ओके। मुझे रात को जो है मेरे लिए सूप लाई, मेरे लिए खिचड़ी लाई बना के। मतलब मैं उनका, अगर मैंने उस रात में, अगर मैं 205 किलोमीटर कर पाई, तो वो जो मेरी दो औरतें, जो मेरा क्रू मुझे दी गई थी, मैं उनकी, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी पूरी रात। चंद्रा मैम ने तो यहाँ तक कि रात को मेरे कपड़े बहुत ज्यादा, मुझे मतलब मैं कट गई थी, मेरी सारी बॉडी कट गई थी बहुत बुरे तरीके से।
तो रात को मैंने एक बार कपड़े चेंज किए तो उन्होंने खुद से खोल के कि ला मैं खोल देती हूँ, मतलब उनका जो प्यार था। और जो हमारे मैनेजर सर थे वो मुझे बार बार कह रहे अंजू करना है, अंजू करना है, करेंगे करेंगे, मतलब वो चीजें फिर मैं देख रही थी वहां पे कि हमारी पूरी टीम जो है स्ट्रगल कर रही थी उस दिन। आशा मैम को देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा था कि यार जब ये कर रही है तो तुझे भी तो करना है ना, तुझे करना है। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि आपको मतलब नहीं मन कर रहा था, हम्म। नहीं करना या छोड़ना, फिर ना, अगर तिरंगा कल को नहीं उड़ा तो तेरा सपना पता नहीं कब पूरा होगा। और मैंने 180 किया, 190 किया, फिर मैंने 200 किया। और जिस टाइम 202 की 202 भी हो गया और 23 घंटे में मैंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन हम्म। जब 23 घंटे में मेरा नेशनल रिकॉर्ड, उसके बाद पता मुझे पता नहीं क्या ही हुआ, मैं क्या, वहां पे सारे ही थे, मैं क्या यार अब नहीं दौड़ूंगी मेरा। फिर वो सारे मुझे कहने लगे 1 घंटा और है अंजू, तू कर सकती है कर सकती है, मैं क्या अब नहीं दौड़ूंगी। लेकिन वही ना कि मैं धीरे धीरे करती 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 मैंने मतलब कर सकती थी और भी कर सकती थी, लेकिन पता नहीं कैसी खुशी हो गई थी, क्या हो गया था कि मेरा टारगेट था वो मेरा मोस्टली अचीव हो गया था। तो वाओ तिरंगा मैंने ओढ़ लिया था उस दिन। तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वो पल था जब मैम ने वहां पे, कावेरी मैम ने अनाउंस किया कि अंजू सैनी ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरे अंदर पता नहीं क्या ही आ गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज मुझे क्या मिल गया, मतलब मेरी अल्ट्रा। लॉन्ग लास्ट ड्रीम मंजू जी, मतलब आई थिंक बचपन से आप कुछ चाहते थे, है ना, जिसको पता नहीं मतलब कितने साल लग गए। कितने साल लग गए उस तिरंगे को, मतलब तिरंगा जो मेरी आज पहचान बन गया है कि मैं इंडिया की हम्म। नेशनल रनर हूँ, तो मतलब है तो ना, नेशनल रिकॉर्ड बनाया, मतलब जो है मैं अपूर्वा को देखती थी ना हमेशा, मुझे बहुत मोटिवेट करती थी अपूर्वा। उसने हम्म। 202 किलोमीटर किया था, मैं हमेशा सोचती थी यार 202 कोई कैसे कर सकता है, यार कैसे कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका गोल और आपका बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय, अगर आपने कर लिया तो कुछ भी दूर नहीं है, वो आप अचीव हम्म। कर ही सकते हो। हम्म। मैंने आप। बहुत नेशनल रिकॉर्ड बनाने तक का काफी मेरा स्ट्रगल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। मेरे काम भी थे घर में, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे भी चले गए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी। अगर मुझे रात को दौड़ना पड़ता था ना तो मैं अपनी नींद जो थी, मैं रात की नींद कम करके मैं रात को दौड़ती थी। हम्म। तो और मैं कभी भी घड़ी लेके या फोन लेके मैं कभी नहीं दौड़ती, मैं बस चली जाती हूँ, जूते पहने मैंने और मैंने अपनी पानी की बोतल उठाती हूँ और मैं चली जाती हूँ। 2-3 घंटे में आ गई अपना आराम से। तो अब तो मेरे घर वालों को भी अब आदत हो गई है कि अब अगर जूते पहन के चली गई है तो 2-3 घंटे में ही आएगी। हाँ। वाओ तो अनु जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के मुझे। मतलब आई थिंक देयर इज नो वर्ड्स, मतलब आई थिंक आपने डिस्क्राइब किया उस फीलिंग को, मैं समझ सकती हूँ, हाँ। बट बोलने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे साथ अभी मैं बेंगलुरु के लिए फिर से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। मेरी लाइफ का एक, मुझे फर्स्ट टाइम इंजरी हुई। अभी मैं पीछे मैंने पूरा 4-5 महीने से बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रही थी, मतलब था मेरा एशिया चैंपियनशिप के बाद जो है मैंने स्टार्ट किया था, अभी बैंगलोर में रन था। तो इसको करना था, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी इस टाइम तो। मुझे कोई और टीचर भी मतलब मुझे वो दे रहे थे। लेकिन अभी दिल्ली में जो न्यू दिल्ली मैराथन हुई उसमें उस दिन मेरा पैर मुड़ गया। पैर मुड़ के गया, मुझे हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया मेरे पैर में। ओ। तो जो है अब इस वजह से जो है, लेकिन मैंने उस दिन फिर भी गिव अप नहीं किया। मैं उस दिन जो है मतलब किया मैंने रन 30-32 किलोमीटर, मतलब मैं टूटे हुए पैर में दौड़ती रही। जब घर आई तो देखा पैर बहुत ज्यादा सूज गया, तो मतलब अब मुझे पूरा दिख रहा था कि मैं अब 24 घंटे नहीं दौड़ पाऊंगी, तो मैंने क्विट कर दिया वो वाला रन, मेरा रजिस्टर था। अब फिलहाल तो अब 2 महीने हो गए मेरी इंजरी को, अब मेरा पैर ठीक है, मैंने फिर से दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, ये तो अभी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अभी कोई रन कर नहीं पाई 12 घंटे का, 24 घंटे का। अभी जून में है, लेकिन जून तक भी अगर इन केस मेरा पैर, मुझे मेरे डॉक्टर अगर मुझे बोलते हैं कि मैं 24 घंटे कर लूंगी
क्योंकि जून पास में ही है अभी। तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, मैं 2 साल के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप करूंगी। पर ये है कि मतलब आई थिंक बहुत हाँ सीखने को मिल रहा है एट एवरी हाँ पॉइंट आपसे। हाँ मतलब मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगी ना। ओके, हाँ जैसे आपने इंजरी के बारे में बात किया, हाँ आपको पहली बार हाँ, इंजरी हुआ। नाउ एज अ बहुत ही रनर जो इतना रन करता हो, उसके लिए बार। ना रन करना बहुत मेरे बड़ी पैर बात है। के नीचे पत्थर आ गया, जिसका मुझे आइडिया नहीं था हुआ कि वो एकदम मेरा पैर मुड़ा, और जो है मुझे मेटाटार्सल पे मुझे क्रैक आया मेरे हम तो। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू हैं। आपको अगर आप दौड़ रहे हो तो आपको इंजर्ड भी आप होती हो, है ना। पर तो फिर भी आपको, मतलब हाउ डिड यू डील विद इट? टू बी ऑनेस्ट अंजू जी, मैंने बहुत पढ़ा है, सम आई थिंक सम पीपल इवन गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज इतना हाँ, ज्यादा एक वर्कआउट मैं का आदत पड़ जाता है। मुझे अब आपको मैं लास्ट 2 महीने से मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा वेट फिर बढ़ गया है। मेरी क्योंकि पैर टूटा हुआ था तो मैं कुछ भी करने लायक नहीं थी। यहाँ तक कि योगा भी मैं सिर्फ बैठ के प्राणायाम ही कर रही थी, क्योंकि कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं करवा रही थी लोगों को, लेकिन करनी, लेकिन मेरे अंदर जो है ना भाई, हो तो गया है अब। देखो, अगर आप, और रनिंग तो मेरी बोलते हैं ना, आपको एक बार को आप मुझे खाना ना मिले दिन में तो वो चलेगा, लेकिन अगर मैं रन नहीं करूं तो मैं, मेरे अंदर जो है ऐसा लगता है मुझे कि यार आज क्या छूट गया, क्या छूट गया, मतलब पता नहीं क्या छूट गया। तो मेरे अभी 20 ही दिन हुए थे मुझे इंजरी को, तो मैंने वो प्लास्टर प्लूस्टर हटा के, जब मैं उस दिन फिर थोड़ा सा कि मैं वॉक करके आती हूँ, और उस दिन वॉक किया तो मुझे फिर मतलब दर्द हुआ तो मेरे घर में फिर से वही बात की, तुझे ना तेरा ये दौड़ना ही बंद कराना पड़ेगा, ये तो बीमारी हो गई है, तू मानेगी नहीं। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, अब पहले प्रॉपर ठीक हो ले, क्योंकि वो टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ है अंदर से। तो मैंने मतलब मुझे 1.5 महीना, 6 हफ्ते डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने अगर बेड से भी उतरी ना तो तेरी खैर नहीं। मैंने 6 हफ्ते वेट किया, 6 हफ्ते जिस दिन मुझे हुए, मैं उस दिन, मैं कहा मुझे आज दौड़ना है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैं कि मेरे साथ चलो, मैं, मुझे आज दौड़ना है। ये कह रहे तू पागल होगी क्या, अभी कल तो तेरा 6 हफ्ते पूरे हुए हैं, अभी ये 2 हफ्ते पहले की बात है। तो मैं चली गई, मैं 5 किलोमीटर। मैं क्या कमल, मुझे धीरे धीरे आप चलो, मैं वॉक वॉक करके, रन वॉक रन वॉक, मतलब आप सोच नहीं सकती, उस दिन मैंने 5 किलोमीटर 36-37 मिनट में किया, और मैं इतनी, मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे आज पता नहीं क्या मिल गया, क्या मिल गया, समझ नहीं आ रहा था, मुझे इतनी खुश। लेकिन नेक्स्ट ही डे मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हुआ नहीं नहीं अंजू जी, आई थिंक आप, अब आपने जैसे तिरंगे की बात की ना, फॉर हाँ तिरंगा, मतलब हाँ, यू विल हैव टू वेट एंड कीप पेशेंस। मतलब आई बिल्कुल। थिंक ये चीज भी शायद पीरियड आपको कुछ सिखा के जाने वाला है, सिखा के जो जाना, हम हाँ। अभी नहीं समझ देखो, सकते। इंजरी ने भी मुझे सिखाया ही है कि देख, शरीर हाँ, रेस्ट भी मांगता है, जो तू इसको रेस्ट देती ही नहीं थी तो इसने बिठा दिया। तो लेकिन मैं बिठा खुश हूँ, अब जो है मैं पूरी तरह से, मतलब मेरी बॉडी इस टाइम रिकवर हो रही है। मैं अब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी जून के रन के लिए। अगर देखती हूँ, अगर जून में 24 घंटे बोलते हैं बॉम्बे में बहुत ही ज्यादा, मतलब वेदर बहुत ह्यूमिड ही रहता ज्यादा, वहाँ होता ही नहीं है। मैं अभी करूंगी बात जो है, अगर मेरे लिए जरूरी होगा ये रन तो मैं करूंगी, अगर मेरे लिए जरूरी नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगी। है। नहीं एग्जैक्टली, आई थिंक हाँ दैट्स फॉर द सेम रीजन प्रियंका ने भी अभी भी हाँ, क्वालिफाई यही करने वो के लिए शी अभी डिड इट करके आई आउटसाइड है। इंडिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में, हाँ। ऑस्ट्रेलिया में किया, तो क्योंकि यहाँ एब्सोल्युटली। पे है ही नहीं, मैं तो बैंगलोर ही करती, पूरी तैयारी थी मेरी बैंगलोर की। लेकिन जो है बोलते हैं ना कि आपको पता नहीं होता ना कि आप अभी तो ठीक हो, अभी थोड़ी देर के बाद आपको क्या हो जाता है, आपको नहीं पता भगवान होता तो। बनाता प्लान, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जो है मैं, इसका कोई वो नहीं है मुझे। ठीक है, मैं आऊंगी फिर से, वापस करूंगी। अगर इस साल जो है 2023 में अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेल पाई तो 25 में खेलूंगी, दौड़ना तो बिल्कुल, छोड़ूंगी नहीं, नहीं है ना। बिल्कुल, वी विल तो ये ऑलवेज है। केयर फॉर यू अंजू जी। हाँ, मैं अब एक मुझे एक पॉजिटिव चीज माइंड और से। बताइए। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा ना, अगर आपको कुछ करना है तो आप पॉजिटिव रहो। अगर आप डिप्रेशन में और नेगेटिविटी में आते हो ना, तो आप खुद का तो नुकसान कर ही रहे हो, अपने आसपास जो लोग हैं ना, वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं आपकी नेगेटिविटी से। पॉजिटिव बिल्कुल। रहो, एंजॉय करो। अभी अगर रेस्ट का टाइम मिला है पैर टूटा है तो
लेट्स करो, एब्सोल्युटली। अंजू जी, एक थोड़ा सा और बताइए, आपने जैसे कि बोला आप कोई भी आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन नहीं लेते, वो नहीं थोड़ा लेती। सा न्यूट्रिशन के बारे में आप मुझे बताएंगे कि अब जैसे आप इतना रन करते हैं, लोग कहते हैं प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, हाँ कि जी। आप अपनी डाइट को किस तरह मॉडरेट कर पाती हैं फॉर दीज लॉन्ग रन्स? मेरी डाइट में मैं हमेशा ही सब्जियां, फ्रूट्स ज्यादा खाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे, आजकल सब्जियों में और फ्रूट्स में भी बोलते हैं बहुत ज्यादा केमिकल आ गया है, लेकिन हमारे पास अब ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन वो केमिकल उन केमिकल से तो कम होगा ना, जो कि हम पाउडर बेस में और वो वैसे उसमें ले आए। नमक का एक कैप्सूल खाने में, अगर आप काला नमक खाते हो तो आपको पता है कि इसमें कितने मिनरल्स हैं, कितना ये है, वो देता है आपको एक। तो न्यूट्रिशन तो मेरे लिए मैं बहुत ज्यादा, जैसे हमारे मिलेट्स होते हैं, मैं ये खाती हूँ। प्रोटीन के लिए मैं घर में अपने लिए रोज पनीर बनाती हूँ। मैं मार्केट का कभी नहीं खाती, मेरे घर में रोज पनीर, मैं दूध लेती हूँ, दूध को फाड़ के रोज ही पनीर बनाऊंगी अपने लिए। गाय का घी मेरी मम्मी मुझे हमेशा भेजती है। घी मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, क्योंकि घी से आपका जो है ना अंदर सिस्टम मतलब अच्छा रहता है। आपकी बॉडी को, अगर आपको दौड़ना है तो आपको ग्रीसिंग अंदर बहुत जरूरी है, तो घी मैं खाती हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो प्रोटीन पाउडर आप लोग बाहर से लेते हो ना, मैं घर में प्रोटीन पाउडर बनाती हूँ। जैसे मेरे जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने नट्स हो गए आपके, और बहुत सारा सीड्स हो गए, मैं इन सब का वो एक पाउडर बनाती हूँ। मतलब है प्रोसीजर उसका कुछ बनाने का। तो मैं हर रोज का मेरा जो होता है, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, उठ के मेरा जो पहला मील होता है वो गर्म पानी होता है। मैं हमेशा पहले गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद जो है मेरा कोशिश रहती है कि मैं मतलब आजकल तो मेरी अभी क्लासेस हैं सुबह, तो मैं योगा करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ बहुत अच्छे से। फिर उसके मेडिटेशन के बाद मेरा रहता है कि मैं एक गिलास जूस जरूर पीती हूँ, वो भी घर के बने। उसमें आपके जूस में किसी दिन फ्रूट्स होंगे, किसी दिन वेजिटेबल होंगी, किसी दिन कुछ भी होगा। मतलब जैसे सीजन में जो भी आपका आता है, मैं एक जूस जरूर पीती हूँ। या जूस जिस दिन अगर नहीं हुआ तो मैं एक नारियल पानी पी के आती हूँ, क्योंकि वो भी फ्रूट ही है, मतलब एक जूस चाहिए मुझे। फिर मेरा जैसे आ जाता है कि अब हमें प्रोटीन का, अब मैंने वर्कआउट तो कर लिया, दौड़ के भी आ गया, प्रोटीन्स में किससे लूं? मैं एग खाती हूँ, लेकिन इतने ज्यादा नहीं खाती मैं एग, मतलब मुझसे गर्मी करते हैं एग, ज्यादा नहीं खाती। तो मैं उसकी जगह मेरा रहता है लस्सी का एक गिलास लेना। मुझे एक लस्सी रोज मैं पीती हूँ। वो भी मैं जैसे लस्सी में मैं, बोलते हैं ना वो मिश्री होती है, मिश्री पाउडर, वो रॉ फॉर्म शुगर का होता है, लेकिन नुकसान नहीं करता हमारे शरीर को, अच्छा होता है, ठंडक देता है शरीर को। तो मेरा लस्सी एक कप दही में मैंने जो नट्स अपने जो मैंने प्रोटीन बनाया हुआ है, मैं उसको मिला के अच्छे से, और मैं वो लेती हूँ। मतलब मुझे इतना पता है कि उससे मुझे जो है 10 से 15 ग्राम की मुझे दही और वो मिला के मुझे प्रोटीन मिल जाता है। फिर मेरे खाने में मैं ज्यादातर जैसे प्रोटीन रिच खाना खाती हूँ। आपका सोयाबीन होगी, आपकी ज्यादा से ज्यादा आपका जो पनीर हो गया, या सब्जियों में दालों में जो प्रोटीन होता है मैं वही खाती हूँ। मतलब नॉर्मल खाना खाती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे इतना, मतलब शाम तक ठीक है हो जाता है। फिर दिन का मैं ज्यादा से ज्यादा सब्जियां यूज करती हूँ। खाने में मुझे सब्जियां चाहिए। रोटी कम खाती हूँ, सब्जियां ज्यादा खाती हूँ। लेकिन हाँ, राइस ईटर हूँ तो मुझे कार्ब्स में एक सबसे ज्यादा मैं चावल खाती हूँ। मतलब मुझे चावल चाहिए, मुझ बिना चावल के मैं नहीं रह पाती। और हाँ, घी की चीजें भी ज्यादा खाते हैं क्या, घी जैसे की आपने चीजें बोला? में रात को घी जरूर दे, जैसे सर्दियों में तो मैं दूध, रात का जो मेरा खाना, जो कंपलसरी खाना है, वो रात को जो मेरा एक गिलास दूध, उसमें एक चम्मच घी, गाय का, वो गाय का भी गैर गाय का घी होता है, जो आपको जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है खाली, मतलब, और उसमें भी आपको बहुत सारे, गाय के घी में आपको फैट नहीं मिलेगा, वो होता है, शरीर को हेल्दी होता है गाय का घी, जहां तक मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने हमेशा से खाया तो मुझे सूट करता है वो। तो मैं हम्म। गाय का घी एक चम्मच, एक गिलास दूध, और उसमें मेरे बहुत सारे कुछ हल्दी, कई कुछ मैंने वो बनाया होता है अपना, मतलब खाने का। तो वो क्या हम्म। होता है, मेरा बॉडी को मतलब बहुत ताकत देता है। अंजीर हो गई, मैं अंजीर खाती हूँ, एक टाइम में जरूर अंजीर खाती हूँ। तो मेरी इसी तरह की डाइट है, कोई भी फालतू का, जैसे मैं कभी भी दौड़ते टाइम कभी कोई जेल यूज नहीं करती। मैं दौड़ते टाइम जो मेरा 24 घंटे के रन होते हैं, उसमें मैं फ्रूट्स लेती हूँ ज्यादा से ज्यादा। मैं दलिया लेती हूँ, खिचड़ी लेती हूँ,
मतलब वही मेरा खाना होता है। और जो 24 घंटे जो बंदा मेरे साथ जो भी होता है, मैं कोई भी सीजनल फ्रूट उस टाइम सीजन में जो होता है, मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे हर राउंड पे मुझे कोई खाती पीती रनर भी बोलते हैं सारे जब देखो खाती रहती है, क्योंकि मैं फालतू का बाहर का, मैं कोई आपको बताऊं, मैं कैफीन मेरे सूट नहीं करता कभी भी, मैं कॉफी कभी नहीं पीती। कैफीन जिस चीज में भी होगा वो मुझे उल्टियां लगा देता है, वो मेरी तबीयत खराब है। एक बार मैंने बैंगलोर में 12 घंटे का रन किया था, अभी पिछले साल मई में ही किया था, 17 मई को किया था। उसमें गलती से किसी, क्योंकि क्रू मेरा कोई नहीं था, सोलो थी तो अपने आप ही गई थी दौड़ने, तो उसमें मैंने देखा कि मैंने गलती से वहां पे पानी वो रखा हुआ था, तो किसी का मैंने वो कोई स्टिंग करके, कोई पता नहीं कोई क्या, ये क्या बीमारी है। हाँ कोई, तो मुझे जो है उन्होंने किसी ने वो स्टिंग ही दे दिया, और पिंक सा कलर था उसमें, और जो मेरा इलेक्ट्रॉल जो वो भी तो उसने, मैम मैं आपको बताऊं मेरा रन खराब हो गया, मेरे इतनी पेट में, सबको याद है होगा वो, जो अगर मेरे दोस्त कोई सुन रहे होंगे, मैंने वो पी तो लिया, और मेरे पेट में जो दर्द हुई, मैं दौड़ूं रोऊं और बोलूं मेरे पेट में दर्द है। मैंने 105 की, जबकि मेरा टारगेट उस दिन मिस हो गया, मैं 110 किलोमीटर का टारगेट लेके गई थी, मैंने एक सौ बारह पाँच घंटे में किलोमीटर हाँ 105 किलोमीटर ही किया फिर उसमें। तो मतलब वो 5 किलोमीटर, क्योंकि मेरे पेट में ही दर्द हो गया, मैंने वो गलत चीज खा ली। तो मतलब ये है कि आप कुछ भी मैं ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं लेते हैं। नहीं लेना, मुझे लेना ही नहीं। राइट। हाँ अभी एक लीप करके एक जेल मैंने अभी ट्राई किया था, लीप करके, वो विदाउट कैफीन है। मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने ज्यादा लिया, मैं इस बार एक पैकेट, मुझे मेरा फ्रेंड है एक समीर है, वो जिसको मैं कई बार ट्रेनिंग वेनिंग देती हूँ, तो मैंने उसको बीच में बोला, क्या कहता भाई तू, कहता मैम देखो मैंने तो लीप खाया और उसमें कैफीन नहीं है। मैं कहा तू ऐसा कर, मैंने खुद से कभी नहीं खरीदा, मैं क्या तेरे पास पड़े हैं एक तो ला दे दे। तो उसके बाद चार थे तो उसने मुझे दे दिए, चार में से दो मैंने 24 घंटे एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप में मैंने मैम को बोला था कि मैम जरूरी नहीं है मैं ये लूं ही, लेकिन आप ऐसा करना पानी में घोल के रखना, अगर मुझे दौड़ते हुए ये ठीक लगा तो मैं कि मुझे दे देना 6 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद जो है, मतलब हर घंटे नहीं, 6 घंटे के बाद मैं इसको देखूंगी कि ट्राई करूंगी। तो वो पहले तो बोले कि ट्राई, कि नई चीज ट्राई नहीं करनी, मैं क्या नहीं एक बार आप दे देना, चलो लेकिन मैंने देखा कि मतलब उससे मुझे थोड़ा हैवीनेस तो लगी, लेकिन मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वॉमिट नहीं आई या कुछ नहीं हुआ। मैंने सिर्फ वो दो खाए थे, दो मैंने खाए थे पूरे। एक बार मैम ने मुझे 12 घंटे के करीब, क्योंकि उन्होंने लिखा था मेरा सारा कि मैंने कब कब क्या क्या दिया, तो मैं उन्होंने लिखा था कि मैंने 12 घंटे में, 12 घंटे के बाद मैंने इसको लीप जेल आधा दिया था उन्होंने मुझे। मैं कभी कोई पेन किलर भी मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं रनिंग के दौरान मैं पेन किलर भी नहीं खाती, क्योंकि वो भी आपको नुकसान देती है। कुछ भी इस तरह का नहीं तो मैम करना। बेसिकली आपने हम्म, बहुत रेयरली कभी कुछ ट्राई किया है, बट हाँ नथिंग मतलब मच। हाँ एब्सोल्युटली। हाँ एंड हाँ जैसे अब एक बात बताइए, नाउ कमिंग टू पीरियड्स। अब हाँ आपने जी। बोला 4 दिन आप पीरियड्स के दौरान नहीं भागते हैं, नहीं राइट? करती हूँ। मंथली आपका वही एक रेस्ट होता है। हाँ अब मेरा रहता है। ड्यूरिंग द पीरियड्स इफ आई मे आस्क यू, कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं आप? मेंस्ट्रुअल पैड्स यूज करते हैं क्या? मैं ज्यादातर रोज पैड्स आते हैं मैं वही यूज करती हूँ, क्योंकि कई बार जो होता है जैसे टेम्पोन में या इसमें अ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरा तो ज्यादातर रहता है कि हाइजीन में वो सही रहता है अपना। मैं कभी अगर, हाँ इन केस अगर मैं दौड़ने जैसे थर्ड फोर्थ डे में, अगर आपको रन करना है फोर्थ डे के बाद, क्योंकि होता ही है हम लोग 5-6 दिन में जाके कहीं फ्री होते हैं, तो हम्म। मैं फिर टेम्पोन में यूज करती हूँ, लेकिन उसका थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि हर घंटे में जैसे मुझे वो थ्रो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चेंज करना कंफर्टेबल, पड़ेगा। हाँ तो हम लोगों को ये होता है कि टॉयलेट की भी समस्या होती है, औरतों के लिए जो वॉशरूम की हमें नहीं मिलते हैं कहीं, बहुत बड़ी समस्या है, तो मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ कि मैं नहीं जाऊं। मैं उन दिनों अगर मैं रन करूंगी तो मैं ऐसे एरिया में रन करती हूँ जहां मुझे बाथरूम की मुझे मतलब समस्या ना हो, जैसे मैं स्टेडियम चली जाऊंगी या तो मैं ऐसे चली जाऊंगी जहां मुझे मतलब मैं अपना हाइजीन का मैं ध्यान रख सकूं, क्योंकि हम्म। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, अभी मैंने बीच में फील किया था कि मैंने बहुत टाइम तक, मैं बीच में रन करने लग गई थी ऐसे में इससे में, तो अगर 2-3 घंटे अगर आप उस चीज के साथ रहते हो तो आपको इन्फेक्शन होने के 100% चांसेस है।
तो ये सब औरतों अवॉइड के कर। लिए ये सबसे बड़ा वो चैलेंज है। मैं तो ये कहती हूँ कि हो सकता है हम लोग और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। हाँ, मतलब मेरा तो ये मानना है कि भगवान ने मैं जैसे रेस्ट दिया करती है। हूँ। हाँ हाँ, मैं एब्सोल्युटली। रेस्ट करती हूँ, इस बीच दौरान मैं अपनी बॉडी को रेस्ट ही देती Right. Anjuji, I think we'll move towards the last question now. Any message to women, girls, or Indian people, or anyone in general now? I think आपकी लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत हूँ। कुछ हाँ सीखने का, हाँ, बट एनी पर्टिकुलर मैसेज? मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं सब लोगों को, अगर कोई मुझे सुन रहा है, अगर मुझसे कोई मोटिवेट होता है, तो मैं यही कहूंगी, आपका अपनी लाइफ में एक गोल होना चाहिए, और आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप उसको पूरा कर सकते हो। कभी भी जो गिव अप जो हम लोग कर देते हैं कि यार नहीं अब नहीं होता, आपके अंदर ये चीज आनी ही नहीं चाहिए। आप हमेशा सोचो मैं ये कर सकती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ, मैं इतने मोटापे में अपने 28 किलो वजन कम कर सकती हूँ, तो आप भी तो कर सकते हो। एज अ लेडी आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं थी, मैंने अगर उन समस्याओं से मैंने उनको निपटाया, मैंने टाइम मैनेजमेंट किया, मैंने खुद को, अगर मुझे 6 बजे बच्चों को भेजना है और मुझे रन भी करना है, तो मैंने सुबह 3 बजे उठी ना, मैंने आधा खाना सुबह बना के गई ना 3 बजे, तब भी मैंने अपना काम पूरा किया, मैं दौड़ी भी। मैंने कभी भी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कभी मुंह नहीं मोड़ा। तो मैं यही कहूंगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो हमारी अपनी बॉडी के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें एज अ वुमन हमें अपनी बॉडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हेल्दी रखना, वो हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस दिन लगता है ना कि हमने, बोलते हैं ना, लोग तभी तक हैं जब तक आपका शरीर है। जिस दिन आपका शरीर बैठता है, लोग आपको पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं। तो 24 घंटे में मेरी सभी औरतों से एक ही यही, मतलब मैं बोलती भी हूँ हमेशा जहां भी जाती हूँ मैं लेडीज से, जहां कि अपनी 24 घंटे में 1 घंटा एटलीस्ट सिर्फ अपने लिए रखो। उसके लिए ना उसमें कोई आपके बच्चे होने चाहिए, ना कोई आपका पति, ना कोई और। वो 1 घंटा हमने अपने शरीर को देना है। वो कुछ भी हो सकता है, आप किस चीज में खुश होते हो, आपको अपने लिए, अगर आप प्राणायाम से खुश होते हो, आप प्राणायाम करो, योगा से, दौड़ने से, वॉक से, एंड कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिले अपने शरीर के लिए, उसको करो। मैं तो यही कहूंगी कि अगर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कैमिला ने 48 घंटे में अगर वो इतना कर सकती है, तो हम भी तो औरतें ही हैं, हम भी क्यों नहीं कर सकती, हम भी तो कर सकती हैं। एब्सोल्युटली। नहीं, तो, ऑन दैट नोट तो आई थिंक अंजू जी, हाँ, थैंक यू सो मच अंजू जी मेरे साथ टाइम बिताने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू। थैंक यू मिनल, मैं भी तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तुमने आज जो है, मैं तुम्हारे साथ इतनी बात कर पाई। ज्यादातर मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत इंजॉय किया तुम्हारे साथ। तुमने काफी मुझे मोटिवेट भी किया अपनी बातों से, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।